HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को और जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेकर बैठिएगा लाल। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि जितनी भी हमारी नेमिंग रिएक्शंस हैं सारी नेमिंग रिएक्शन को एक बार पढ़ लीजिए और लास्ट में इसके बाद में आपको जो है इसके अलग से इंपॉर्टेंट तरीके से समझा दिया जाएगा कि कितनी रिएक्शंस आपको टोटल पढ़नी है ना। मतलब अभी आपको जितनी टोटल से मैक्सिमम जितनी इंपॉर्टेंट लग रही है वो सारी चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, फिर उसमें से लास्ट में आपको कम से कम मैं 8 से 10 बता दूंगा, इससे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन नहीं बताऊंगा, उतने ही पढ़ लीजिएगा। उससे बाहर से कहीं से कुछ नहीं आपको पढ़ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग ऑनलाइन मीन्स से क्लासेज ले रहे हैं अब तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, ये ज़रूरी है। और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और जितने भी यूपी बोर्ड के, CBSE बोर्ड के या जो भी हमारे ICSE बोर्ड के हैं सभी के केमिस्ट्री में आपके नेमिंग रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि आप लोगों तक क्वेश्चन से पिछले भी लेक्चर में बताया गया था, मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और अधिकांश ही यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके अंदर थोड़ा हेजिटेशन या बोल सकते हैं क्रीडेंस कम होता है, ये रियल है। ऐसा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? ये स्टार्टिंग से अपनी स्टडी पर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ मैं एक क्रेडेंस के साथ मैं इनसे बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है हेजिटेशंस और मत रखिए, मतलब अपने में एक क्रेडेंस रखिए, रियल है, 100% है, मतलब कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, बट इफ़ नहीं है इसमें, लेकिन तैयारी को थोड़ा बेहतरीन तरीके से करना है। अधिकांश स्टूडेंट्स की सोच ये रहती है कि हम केमिस्ट्री में अगर बेहतरीन मार्क्स लाते हैं तो ऐसे यूपी बोर्ड के या अदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सब लोग ध्यान रखेंगे। उनके लिए मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके बना रहा हूँ। फिजिक्स का हिंदी मीडियम का कंप्लीट हो गया है, इंग्लिश मीडियम के फिजिक्स का भी कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का ऑलरेडी कंप्लीट है और बायो के तो सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं मींस कंप्लीट करा लूँगा। कंप्लीट करने के बाद सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि फिजिक्स में इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री आपकी चली रही तो फिजिक्स में इतना पढ़ना है, बायो में इतना पढ़ना है, हिंदी में इतना पढ़ना है, इंग्लिश में, तो सारे सब्जेक्ट को मैं पांचों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस एक बार मैं बता दूंगा कि टोटल इतने क्वेश्चंस हैं, आप लोग सभी लोग पढ़ लीजिए, बेहतरीन मार्क्स आएंगे आप लोगों को, इसमें कोई बटिफ नहीं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अच्छा आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो है नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि ये ओज फिटिंग रिएक्शन से सारी रिएक्शन थी, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था। अभी रिएक्शन का जिक्र किया गया था, कौन सी रिएक्शन थी भाई? ये फ्रीडल क्राफ्ट, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और एक चीज़ आप सभी लोग पता है, जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, क्या? एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन की बात आती है। हमने इससे मतलब ये क्वेश्चन कितने टाइप्स के या कैसे क्वेश्चन होगा इसको समझिएगा जरा। इसको जब फ्रीडल क्राफ्ट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट की बात करेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट कितने टाइप्स की रिएक्शन होगी भैया? 2 टाइप्स होगी। कौन कौन सी होगी? एल्काइलेशन। आ गई बात समझ में? चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, क्या डिस्टर्ब कर रहा है भाई ये? आपका माइंड कितना कॉन्सेंट्रेट है आपके एक्टिविटीज से पता चल रहा है। चलिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये आपके 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है और बात करेंगे किसके? यूपी बोर्ड, और किसके लिए है भैया? CBSE बोर्ड और ICSE, ये तीनों के लिए BCI के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? मतलब कि जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करेंगे कितने टाइप्स की रिएक्शन होगी आपकी? 2 टाइप्स। सबसे पहले अपने माइंड में एक बात सेट कीजिएगा, ये जब हम बात करते हैं किसकी? एसिटिल क्लोराइड, या बात करते हैं किसकी? एसिटिक एनहाइड्राइड। और सभी को पता है कि रिएक्शंस की जब बात करते हैं 2 टाइप्स जाती है। एक आपके मतलब बोलेंगे कौन कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस का जब क्लासिफिकेशन करते हैं कितने स्टेप में टूटता, मतलब कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट कौन सी होती है? एल्काइलेशन, एंड दूसरी क्या होती है? एसाइलेशन, मतलब कि एल्काइलीकरण और एसाइलीकरण। ये इंपॉर्टेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें से जिक्र किया गया। और ये दोनों देखिए किसके साथ रिएक्शन करेंगे? बेंजीन के साथ। सभी को पता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, सभी को पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरी बात, और ये फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। क्या होता है?
फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6 होता है। इस कंपाउंड्स को हम लोग बोलते क्या है, ये हम लोग का होता है बेंजीन। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब बात करेंगे बेंजीन की तो ये कौन सा कंपाउंड्स होगा, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एक चीज, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटिल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन एक कॉमन पॉइंट्स है। देखिए मुझे पता है कि आप लोगों ने इस रिएक्शन को आपके स्कूलों में समझाया गया होगा, बताया गया होगा, आपने ऑफलाइन क्लासेस भी मुझसे पढ़ा है, समझा है। अब आपको केवल ज़रूरत क्या है, यहाँ पर ज़रूरत ये है कि इसको कैसे दिमाग में सेट करें, हमारे माइंड से बात ना उतरे, इसको कैसे हम लोग अपने माइंड में सेट करें। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात अपने माइंड में सेट कीजिए कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन ये 2 के साथ रिएक्ट करेगा। बात को समझे गए हैं, क्लियर। सभी लोग को पता है कि सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहीं पर बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ वहीं पर, संस्थान अपनी है, ठीक, हाँ बैठ जाओ, क्लियर। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है लाल, बेंजीन, ये क्या है लाल, बेंजीन। अब बात करेंगे एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहां पर जब बात करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा CH3COCl और ये क्या हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O। ये बात समझ में आ गई। आप लोगों ने इस वाले स्ट्रक्चर को आपने बॉन्डिंग फॉर्म में देखा होगा, क्लियर। मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड को कैसे लिख सकते हैं लाल, मतलब CH3CO CH3CO ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में। ये कौन सा कंपाउंड से लाल, एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत ही शालीनता और बहुत ही गंभीरता के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे पता है आपने ऑलरेडी आपके स्कूलों में समझाया गया होगा, बताया गया होगा, आपने ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ पर मुझसे सुना भी होगा, समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा। यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है, किस चीज़ की नीड है, ज़रूरत यह है कि ये रिएक्शंस आपके माइंड में कैसे सेट हो, आप रिएक्शन को ना भूल पाएँ, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, क्लासेज ले रहे हो, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये एरोमेटिक से रिएक्ट करेगा, और जब एरोमेटिक की बात आएगी तो माइंड से बात उतरे, तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सी लाल, बेंजीन मीन्स से फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सा होगा, बेंजीन। चलिए ये बात कॉमन चीज। और ये जो फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है लाल, ये क्या है, ये कॉमन है, क्लियर। कॉमन का मतलब ये किससे किससे रिएक्शन करने जा रहा है, एसिटिल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन 2 टाइप्स, बात को समझिएगा यहाँ पर। मतलब अब आपके माइंड में, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, संस्थान है लाल अपनी, देखो बैठ गई, ये चीज़ समझ में आ गया। मतलब माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया क्या, कि बेंजीन यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करने जा रहा है। चलिए और ध्यान दीजिएगा, दोनों की प्रेजेंटेशन क्या है, दोनों की। अभी देखिए मैं यहाँ पर भी टाइमर स्टार्ट करूँगा, आपसे मैं पूछूंगा एक एक करके, इसलिए बहुत ही शालीनता, बहुत ही गंभीरता के साथ मेरे एक एक शब्दों को सुनिएगा, दिलो दिमाग पे कंठस्थ कर लीजिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट शुरू से छोटे पर से ही रहा कि जितना मैं क्लास में समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्लास में आपके दिमाग पे भेजता हूँ यहाँ से, है ना। मतलब एक डिफरेंस तरीके से ज़बरदस्त क्लासेस देने का प्रयास करता हूँ। ये ना सोचिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो हम ऑफलाइन की हमारी कोई वैल्यू गरिमा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन तो है ही है, लेकिन आप लोग उससे ज़्यादा हो, इस चीज़ को ध्यान में रखो, क्लियर। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने पॉइंट्स मैं यहाँ से बोलूँ आपके दिलो दिमाग पे वो चीज़ कंठस्थ होती जाए। और इसका टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, क्या, टाइमर। और ये टाइमर ही आपकी प्रेजेंटेशन को पेश करेगा, बताएगा भी कैसे, कितना माइंड कॉन्सेंट्रेट है आपका, क्लियर। तो बेसब्री से इंतजार कीजिए, किसका, इस टाइमर का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माइंड में सभी के सेट हो गया। मैं जितनी रिएक्शन पढ़ाऊंगा मैं उतनी रिएक्शन के टेस्ट लेते चलूंगा आपसे। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग किसी से भी पूछ सकता हूं। माइंड में बात सेट हो गई क्या, ये बेंजीन हो गया, क्लियर। अब बेंजीन कॉमन है, और बेंजीन क्या है, ये कॉमन है। ये एसिटिल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने जा रहा है। और दूसरी बात, कॉमन पॉइंट्स क्या है, प्रेजेंटेशन, इसकी प्रेजेंस क्या है, एनहाइड्रेस एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रेस AlCl3। ये बात समझ में आ गई। तो कॉमन वाले पॉइंट्स आप अलग कर लीजिए, बेंजीन एनहाइड्रेस AlCl3 एनहाइड्रेस AlCl3, निर्जल AlCl3 और निर्जल AlCl, ये सब क्या है, कॉमन है। चलिए आइए ध्यान देते हैं।
इसमें डिफरेंस पॉइंट्स क्या देना है और ध्यान दीजिएगा, यहां प्रोडक्ट क्या है, यहां प्रोडक्ट क्या है, आ गई बात समझ में, बात को समझिएगा। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, तो डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है यहां पे, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर ही क्या जा रहा है, CH3 मतलब COCH3, COCH3, बात को समझिएगा, यहां पर COCH3 और यहां पर क्या शेष बचा है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या है, बेंजीन। तो यहां से COCH3, तो यहां पर क्या बनेगा आपका CH3COH, क्या यहां पर एसिटिक एसिड होगा, होगा, क्या होगा, HCl। आ गई बात समझ में। इसीलिए कहता हूं कहीं किसी मैगजीन में हो, कहीं पर भी हो, तो उसको 100% प्योर नहीं बोलते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो यहां पर कैसे, ये बेंजीन है, क्लियर हो गई बात। अब ये क्या है, COCH3, बात को समझिएगा, COCH3, देखो COCH3। अब यहां पर क्या बच गया लाल, Cl। अब ये Cl जो है, अब कहोगे Cl को एक हाइड्रोजन कहां से मिला, ये COCH3 जहां पर जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, और जब रिलीज होगा तो आके Cl से मिल जाएगा, बना देगा, तो प्लस में क्या होगा लाल यहाँ पे HCl। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई बात समझ, क्लियर। चलिए, लेकिन अब सेकेंड वाले में क्या होगा, COCH3 यहां से निकालिए, क्लियर, COCH3 कंप्लीट। अब यहां पर क्या बच गया, बच गया CH3COOH, और कहोगे ये H कहां से आया, तो आ गई बात समझ में, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब यहां पर ये कौन सा होगा, CH3COH ही कंपाउंड्स होगा। मेजर कंपाउंड्स आपका ये एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल। आ गई बात समझ। चलिए माइंड में जरा कंठस्थ कर लो इस बात को, क्या दिया गया यहां पर, क्या दिया गया लाल, कंफर्म हो गई। प्रेजेंटेशन क्या है, सेम है। मेजर कंपाउंड्स क्या है, सेम है सारी चीज। जहां जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि आपके दिमाग पे बात सेट हो गई होगी। फिर से एक बात समझ लो, दोनों किससे, एसिटिल क्लोराइड, बस ये लास्ट में क्या रिलीज होगा, HCl होगा। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, एक Cl, ये ग्रुप जहां पर जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, और जब रिलीज होगा तो वहां से वो जाके Cl से जुड़ेगा, क्योंकि Cl ऑलरेडी क्या होता है, एनायन फॉर्म में होता है ना। क्योंकि आप लोग जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसा ही तो होता है। अगर इसी को, ये रिंग फॉर्म में हो गया, अगर इसको अल्टरनेट फॉर्म में, मतलब कि बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट फॉर्म में करोगे तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 6, और सभी जगह क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। बंद करो लालू, ये हो गया, क्लियर। आपने चीज समझ में आ गई आपको। अब ये जैसे हमने कहा कि ये यहां से COCH3, तो ये जैसे यहां पर जुड़ गया तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन वहां से फ्री हो गया ना। अब ये फ्री इसको कहां होने दिया, ये जो शेष बचा था Cl, क्या करेगा, HCl बना देगा। आ गई बात समझ। तो लास्ट में बेटा ये जो लाल है, ये जो आपका CH3COH बचेगा कि HCl, आ गई बात समझ। मतलब ये गलत है, ये सही है। आ गई बात समझ लाल। चलिए आइए देखते हैं ये बात। अब आपको कॉमन पॉइंट में समझाने जा रहा हूं, समझो जरा एक बार कॉमन पॉइंट्स क्या है, समझो। कॉमन पॉइंट्स की बात करेंगे, बेंजीन, बेंजीन प्रेजेंस, मेजर कंपाउंड्स, इतनी चीजें कॉमन हो गई। अब आपको याद क्या करना है, मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूं। एसिटिल क्लोराइड, जैसे एसिटिल क्लोराइड आए तो आपके माइंड में बात आनी चाहिए, क्या क्या रिलीज होगा, आ गई बात, क्लियर। एसिटिक एनहाइड्राइड की बात आए तो यहां पर एक नाम आ रहा है, थोड़ा स्लो मोशन में बोलोगे, एसिटिक, क्लियर हो गई, एसिटिक एसिड। मतलब यहां पर ये तो बनेगा, लेकिन साथ में क्या बनेगा, ये बात आपके माइंड में सेट हो गई, क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिएक्शन बिना देखे कर सकते हो, दिमाग में कंठस्थ हो गई। ऑनलाइन वाले भैया जो भी होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है, बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा जरूर। एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं लाल, फिर से एक बार जल्दी से रिविजन करके फिर टाइमर का यूज करते हैं और आप में से किसी को सिलेक्ट करते हैं, क्लियर। चलिए आइए ध्यान देते हैं।
हम ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि आपका फेस भी ना दिखे, आपकी केवल वॉइस यहाँ आए, आपकी वीडियो ना यहाँ आए, आपका ऑडियो आए, इसलिए हमने टाइमर को सिलेक्ट किया। क्लियर, आप लकी पर्सन हो। चलिए फिर से एक बात जिसको पूछना है वो पूछ सकता है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये रटना नहीं, दिलो दिमाग पे चीज कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से एक बार रिवीजन करते, फिर हम लोग टाइमर का यूज करते हैं। फिर इसमें से कौन सा लकी पर्सन है मैं उसको एक बार आवाज देता हूँ। क्लियर, चलिए कॉमन चीज क्या है लाल? बेंजीन। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ किससे रिएक्ट करेगा? किससे रिएक्ट करेगा? प्रेजेंस क्या होगा? मेजर कंपाउंड्स क्या होगा? साथ में क्या रिलीज होगा? मेजर कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन में। सेकेंड स्टेप वाले मतलब सेकेंड रिएक्शन में कौन सा मेजर कंपाउंड्स होगा? एसिटोफिनॉन, दैट इज कॉमन। आगे भाषण में क्लियर। बेंजीन क्या है? ये फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड किससे रिएक्ट करने जा रहा है? कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है? रास्ते दोनों के चेंज है पर मंजिल गजब। उसमें भी अलग देंगे, डिफरेंशियल पॉइंट अभी अलग से समझाएंगे उसको। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। मैंने कहा ध्यान दीजिएगा लाल, एसिटिक एनहाइड्राइड, जब एल्काइलेशन की बात करते तो याद करो एल्किल हाइलाइड, याद आई होगी रिएक्शन। मेथिल क्लोराइड नहीं याद आई रिएक्शन। एसाइलेशन की बात करोगे एसिटिल क्लोराइड। बात को समझ गए, हमने नामों से याद करने के तरीके वहां समझाए थे। क्लियर, तो ये आपको चलिए माइंड में सेट करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड में अगर मेजर कंपाउंड एसिटोफिनॉन बनता है तो लास्ट में कैसे आपने सेंस लगाया? एसिटिक एनहाइड्राइड जब बोल रहे थे तो इसके साथ एक वावल मिल रहा है क्या? एसिटिक एसिड। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। मतलब एसिटिक एंड, भैया समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है लाल? आगे जब क्या बात है, एसिटिक एंड हाइड्राइड। क्लियर हो गई बात। तो एक चीज माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। आपको नेमिंग रिएक्शन की बात करो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो या इनऑर्गेनिक की बात करो, फिजिकल की किसी की भी बात करते हो या फिजिक्स कहीं भी किसी भी पोर्शन की बात करते हो, आपको जब तक आपके माइंड में इमेज नहीं बनेगा आप नहीं याद कर सकते हो किसी चीज़ को। मुझे उम्मीद है समझ में आ गई। क्लियर, चलिए आइए तो स्टार्ट करें। चलिए टाइमर का यूज करें, यूज किया जाए। चलिए कहाँ गया भाई? हाँ चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं पर। बैठ जाओ छोटे, बैठ जाओ लाल। देखो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। श्रेया एक मिनट, आप स्टार्ट करो। रेडी हो? चलिए समझाइए इसके बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में सबसे पहले बेंजीन एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 और इसका प्रोडक्ट बनेगा एसिटोफिनॉल, साथ में HCl रिलीज हो जाएगा। सेकंड स्टेप, बाद में ये बेंजीन रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से, सेम प्रेजेंस रहेगी एनहाइड्राइड AlCl3 और ये रिएक्ट करके एसिटोफिनॉल बनाएगा, साथ में CH3COOH रिलीज हो जाएगा। अच्छा तो इसको जरा डिफाइन करके बोलो, इसकी थियोरेटिकल में जैसे बोलना हो तो कैसे कुछ एक्सप्लेन करोगे इसके बारे में। एसिटिल क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड होता है, एसिटिल क्लोराइड बताया आपने, बहुत अच्छा, बहुत विधिवत तरीके जितना समझाया गया आपने बढ़िया बताया। एलिफेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ऑयल हाइलाइट। चलिए अच्छा, एक लास्ट आपके पास 17 सेकंड बचे हैं, ये बताइए जल्दी से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? एल्काइलेशन में एल्किल हैलाइड होता है, एसाइलेशन में एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। अच्छा ये कैसे आप सेंस लगाते हैं एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में? और थोड़ा एक बार डिफरेंस पॉइंट समझा दीजिए, सबको समझ में आ जाए। यहाँ पर टाइम गया आपका, बढ़िया स्टार्ट है, बढ़िया तरीका रहा आपका, बेहतरीन समझाया आपके, है ना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भैया। इस साथ टाइम स्टार्ट होने जा रहा है आपका, आप बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर 5 बार 10 बार नाम लूँगा और यहाँ बुलाऊँगा आपको स्पेशली, वीडियो भी जाएगी। इससे चलिए स्टार्ट हो रहा है, जितना समझा बिलाल उतना बोलो, नहीं कुछ भी बोलो, आपको बोलना पड़ेगा, कन्फर्म है लाल। क्यों? क्योंकि आपको आपके दिल दिमाग पे रख के भेजना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अनन्या स्टार्ट। फ्रीडल, चलिए बताइए इसके बारे में। टाइम आपका जा रहा है 55 सेकंड बचे हैं। सर बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन में
हाँ आ जाता है, COCH3 रिलीज होता है। हाँ सेकेंड स्टेप रिलीज होता है। हाँ आप यहाँ पर देखते जाइए, टाइम आपका कम होता जा रहा है, बोलते रहिए। सेकेंड एसाइलेशन रिएक्शन में एसिड एनहाइड्रेस कॉमन नहीं रहता है, वही डिफरेंस है। और एनहाइड्रेस ये कॉमन रहता है, AlCl3 के उसमें प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है एसिटोफिनॉल। अच्छा, अभी आपके पास 15 सेकंड बचे हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑफ द WFR एंड WR रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन में क्या डिफरेंस पॉइंट्स, जल्दी से बोलिए। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हेलो एल्केन के दो कंपाउंड होते हैं, दो रहते हैं। चलिए, अच्छा प्रयास है, बढ़िया प्रयास आपने किया, ठीक, बढ़िया किया। अगला पॉइंट्स निशा। यही बताना है ना। हाँ स्टार्ट करें। चलिए, इसमें बेंजीन लेते हैं, इसमें बेंजीन में एसिटिक क्लोराइड होता है, इसमें एसिटिक क्लोराइड की रिएक्शन होती है एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो एसिटोफिनॉल बनता है और एसिटिक एसिड रिलीज हो जाता है। उसके बाद बेंजीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होता है, एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसीटोन बनता है और इसमें भी एसिटिक एसिड बनता है, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है? HCl का व्यापारिक नाम क्या है? आप भी बताओ, ऑनलाइन वाले भैया जान जाए। म्यूरेटिक एसिड, सभी लोग पता चल गया। HCl जो होता है इसका व्यापारिक नाम क्या है, कॉमर्शियल नेम क्या है? कन्फर्म हो गया, म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। गजब। चलिए, हाँ आपके पास 15 सेकेंड 16, चलिए जल्दी से बोलिए। अब इसमें एसिटिल क्लोराइड को फॉर्मूले के तौर पे कैसे शो करोगे? हाँ, RCOX ऑयल। आगे बात समझे, क्लियर? अच्छा, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ग्रुप का क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप को कैसे शो करोगे? चलिए, टाइम बढ़िया, अच्छा प्रयास रहा, बढ़िया। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट आशा, टाइम स्टार्ट आपका। सर इसमें बेंजीन रिंग एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट करेगी, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड LCl3 और एसिटोफेनॉल बनेगा और HCl रिलीज हो जाएगा, और फिर बेंजीन रिंग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगी, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड Cl3 और फिर एसिटोफेनॉल रिलीज हो जाएगा और एसिटिक एसिड बचेगा। अच्छा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड डिफरेंट, ये दोनों किस टाइप कंपाउंड से रिएक्शन कर रहे हैं? बेंजीन। बेंजीन कैसा कंपाउंड से? ये किससे लिया गया है? इसको ग्रीक में क्या बोलते हैं, या अदर किसे? ये एरोमा का मतलब क्या होता है? सर जो रिंग फॉर्म होता है। हाँ, तो एरोमा की हिंदी क्या होती है? जैसे कुछ कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, एरोमा सुगंधित पदार्थ होता है। ठीक, बढ़िया प्रयास, ठीक है, अच्छा किया, बेस्ट प्रयास था आपका। टाइम ओवर। चलिए, हाँ विशाल, आपका टाइम स्टार्ट। आप बताओगे लाल, WFR और WR रिएक्शन के बारे में बताओगे। आप सबसे पहले फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन स्टार्ट करो। 51, आपके 50 सेकंड बचे हैं, जल्दी से स्टार्ट करो। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन बेहतरीन हम आपके यहाँ पर एजुकेशन को करेंगे, प्रेजेंटेशन की आपको मजबूत करने का प्रयास करूंगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम की तरह बैठोगे, जितना बताऊंगा उतनी बातें सुनोगे ध्यान से। अब चलिए, अच्छा जल्दी बताइए, टाइम कम है लाल, 30 सेकंड बचे लाल विशाल। हाँ, नहीं सर, पहली प्रेजेंटेशन कहाँ लिखी होगी? देखिए गिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन फॉर्म में एनहाइड्रेट Cl3 का जिक्र किया गया, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है लाल? बेंजीन से कर रहा है। बेंजीन क्या है? फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। मेजर कंपाउंड्स क्या है? एसिटोफेनॉन बन रहा है। क्लियर? चलिए, सेकंड वाली बताओ लाल, जल्दी से। 8 सेकंड, आप 7 सेकंड लाल। चलिए, कोई बात नहीं, सुधार को लाल नेक्स्ट लेक्चर से मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। चलिए, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइम हो गया आपका, गजब, क्या बात है। वैदवी शुक्ला, स्टार्ट आपका टाइम। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट। हाँ, बोलना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर। हाँ के प्रेजेंटेशन में हाँ, तो एसिटोफिनॉल और HCl रिलीज होता है। उसके बाद बेंजीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, उसी प्रेजेंटेशन में तो एसिटोफिनॉल और एसिटिक एसिड। क्लियर?
सही बताया इन्होंने, सब लोग सेटिस्फाइड हो, कंफर्म है। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड का नाम बताइए जल्दी से, अभी आपके पास सेकंड बचे हैं। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अच्छा C6H6, मतलब इसमें बॉन्ड पोजीशन कैसी होती है? सिंगल, तो सिंगल डबल बॉन्ड का खेल होता है। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई अदर नहीं बोलेगा, इन्हीं को बोलना है, टाइम इनका चल रहा है अभी। बोलिए। अल्टरनेट बॉन्ड, इनकी पोजीशन क्या बोलती है? अल्टरनेट फॉर्म। आ गई बात समझ में? चलिए ये भी गया आपका, गजब। आजा मेरे लाल, गजब। नेक्स्ट लेक्चर से आप कंटिन्यूअस बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बैठोगे। मैं यहाँ पर भी बुलाऊंगा टाइमर के साथ साथ, ध्यान रखिएगा। चलिए मरियम स्टार्ट। आप ये बताओगे WFR और WR रिएक्शन, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, रोजेनमुंड रिएक्शन। चलिए बताइए, टाइम आपको लॉस नहीं करोगे कहीं इधर उधर देख के, आप समय आ। वुड स्विचिंग रिएक्शन में एक बेंजीन लेंगे, हाँ, और उसकी जो है एल्डिहाइड लेंगे और एक एल्डिहाइड लेंगे, उसकी 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ड्राई ईथर की उपस्थिति में टॉल्यून प्राप्त होता है। टॉल्यून का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3 है। और वुड रिएक्शन में 2 एल्डिहाइड लेंगे, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल लेंगे, ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो एल्केन प्राप्त होता है। अच्छा, एक टॉल्यून के कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है इस पे? टाइम हो गया। कौन सा होता है लाल, आप लोग बोलोगे? sp3। कोई भी बोल सकता है, जिससे है ना लास्ट में टाइम होने के बाद सभी लोग बोल सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। ये चलिए लक्ष्मी, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन भी समझाना है, WFR और ये WR भी समझाना है आपको, केवल 55 सेकंड में स्टार्ट टाइम। बेंजीन के एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, AlCl3 की उपस्थिति में एसिटोफिनॉल बनता है और HCl निकल जाता है। फिर बेंजीन के एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं AlCl3 उपस्थिति में तो एसिटोफिनॉल बनता चलिए है। नेक्स्ट WFR और ये इसकी बताइए जल्दी से। WFR में AR और RX की रिएक्शन 2Na से कराते हैं तो एल्केन बनता है, और WR की RX से 2Na से कराते हैं तो ये क्या WR में एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2 3 4 5 2 होते हैं। अच्छा, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर RX में? RX में कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अच्छा, RX ये कैसा होता है? हेलो एल्केन होता है, एल्किल हैलाइड की हेलो एरिन होता है? हेलो एल्केन होता है। एल्किल हैलाइड होता है ये? अच्छा, दोनों नेम एक ही है ना। चलिए बढ़िया जवाब दिया, ज़बरदस्त, ठीक है, बढ़िया प्रयास रहा है आपका। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया आपका। हाँ चलिए, नहीं ये ऐसा नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइम आपका बेटा स्टार्ट हो गया लाल। आप HBZ रिएक्शन जल्दी से, या WFR या WR रिएक्शन बताओगे। ऑप्शन दे रहा हूँ, सिंगल में ये बताओगे, ऑप्शन में दोनों बताओगे। टाइम आपका स्टार्ट हो गया। नहीं, ये आपका देखिए स्टार्ट हो गया टाइम। कौन सी ये? चलिए आइए बोलिए, चलिए समझाइए इसी के बारे में। की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में हाँ, एसिटोफिनोन बनता है और रिलीज होता है HCl। बेंजीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर AlCl3 की उपस्थिति में एसिटोफिनोन बनता है और CH3COO निकलता है। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा कंपाउंड होता है लाल? सर फर्स्ट अदर कोई नहीं बोलेगा। चलिए अब आप लोग बोल सकते हो, क्लियर। सेकेंड कंपाउंड कौन सा होगा? डिपेंड ऑफ कितने कार्बन्स? तो एथेनोइक एसिड। आ गई बात समझ? टाइम क्लियर, बेस्ट, बेहतरीन। अभी देखिए अब नंबर आ रहा है किसका? अर्पित, टाइम आपका स्टार्ट। आप बताओगे यही रिएक्शन, बोलिए आप, बोलिए। नहीं बोलना पड़ेगा, मैं कैमरा घुमा दूंगा। नहीं बोलना पड़ेगा लाल। नेक्स्ट लेक्चर से बैठोगे माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। आप यूट्यूब पे पहली बार देखोगे कोई ऑफलाइन ऑनलाइन इस तरीके से टेस्ट ले रहा है।
क्योंकि मैं सब्सक्राइबर व्यूवर्स के पीछे इतना नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ आपके दिलो दिमाग पे अपने पढ़ाई हुई चीज़ों को बैठा सकूँ, है ना। ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ेंगे जिससे कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर। टाइम आपका स्टार्ट, मैंने आपके 29 सेकंड बचे, मैं यहाँ पर स्कोर आपका दिखा दूंगा कि 0 नंबर पाए हो, इसलिए आपके पास 24 सेकंड आपके सामने रिएक्शन दी गई। अभी तो आगे चल के टेस्ट में आगे ऐसे ही कंप्लीट करोगे, मुझे नहीं बोलना, ये मैं आपका टाइम चुरा रहा हूँ। 16 सेकंड बचे हैं, ये आपका बोलने का समय चल रहा था। चलिए, अच्छा, सभी का स्कोरिंग करूंगा नेक्स्ट वाले से। ध्यान रखिएगा आपने कितने नंबर पाए हैं, ऑनलाइन यहाँ पर शो करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। चलिए, सभी लोग का हो चुका है। सगुन आपका टाइम स्टार्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलिए। सर बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिडिटी के प्रेजेंस पे जो बनेगा एसिटोफिनॉल और रिलीज होगा CH3COOH। अच्छा, WFR रिएक्शन क्या होगी? उच्च फिटिंग रिएक्शन क्या होगी? बढ़िया प्रयास, आप वहां से बैठ के पढ़ रहे हो, बढ़िया समझ में आ रहा है। मतलब WFR 28 सेकंड बचे, 27 सेकंड। हाँ, बढ़िया प्रयास, अच्छा प्रयास है। चलिए, अनुकीर्ति टाइम आपका स्टार्ट। उच्च फिटिंग रिएक्शन बताना है आपको। सर बेंजीन से मिडल क्लोराइड से कराएंगे तो उसका प्रेजेंस रिएक्शन AlCH3 बनेगा, जिससे जोड़े बनेगा टॉल्विन। टॉल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3। इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? टॉल्विन के इस कार्बन पर कौन सा होता है? sp2 होगा, sp3 होगा कि sp होगा? sp3 होगा। ट्रिक बताया गया था, अब आप लोग बोलेंगे ट्रिक क्या बताया गया था? 4 सिग्मा यहाँ, और 4 सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड कितने मिलेंगे? 3 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा, एक यहाँ से 4 सिंगल बॉन्ड, है ना भैया। तो आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? सारे पॉइंट्स से कंप्लीट करेंगे। क्लियर, सभी लोगों का हो गया टेस्ट, कोई बचा तो नहीं शेष? टाइम भी ओवर हो गया। चलिए आइए देखते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स जो है, ये एक प्रकार से आपका क्या था? डेमो। कौन अभी है? चलिए फिर स्टार्ट। चलिए आइए ध्यान देते हैं, अब समझिए। ये एक प्रकार से आप लोगों के प्रेजेंटेशंस ऑफ माइंड मीन्स माइंड आपका कितना कॉन्सेंट्रेट रहता है क्लास में, इसलिए आज हमने सिर्फ एक टाइम मतलब कि इस टाइमर ऑप्शन का यूज किया, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में आप जब बैठोगे क्लास में तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बैठोगे। मैं आपसे यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, ठीक, क्योंकि कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस में ये होता है कि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं उम्मीद करूंगा जितना मैं समझाऊंगा बताऊंगा वो आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बैठोगे। क्लियर। और आज के लेक्चर में मतलब कि ये जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ, कहने मतलब इसमें हमने स्कोर आपका कितने परसेंट या कितने नंबर पाए हो नहीं मिला है। नेक्स्ट वाले लेक्चर से आपका स्कोर भी बता दूंगा आप कितने नंबर पाए हो। आप घर पर अपने दिखा सकते हो लेक्चर कि देखिए मम्मी पापा हमारे आपके जो भी गार्जियन होंगे कि मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया तो हमको यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर या ऐसे इतने मार्क्स मिले हैं। ये बहुत ज़रूरी है, किस लिए? आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका मैंने बढ़िया ढूंढ के निकाला है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए सब लोगों को, किसी कोई दिक्कत नहीं है। जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, उच्च फिटिंग आप लोग पढ़ ही चुके हो, है ना, और ये फिटिंग रिएक्शन भी हो चुकी है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। हाँ, इस पॉइंट को जरा समझिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2025 के लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई? यूपी बोर्ड और BCI गज्जा, है ना, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड वालों के लिए, CBSE बोर्ड वालों के लिए, ICSE बोर्ड वालों के लिए। क्लियर, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कौन सी? फिंकलस्टीन। ट्रिक क्या है बात को समझिएगा। क्या है लाल? ये R, ये क्या है? X, बना क्या? RX। किससे रिएक्शन कर रहा है? NaI बोले तो Mi,
इमाई नहीं, एम आई, है ना, एम आई। प्रोडक्ट क्या है, NaVr रिलीज। ये इस रिएक्शन की एक खासियत बताता हूँ, हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाइड्रोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पास और वो हाइड्रोजन यहाँ, मतलब कि दोनों अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, जिससे भैया दो बैठे हुए हमारे ये है ना, तो ये उनकी सीट पर चले जाएं और ये उनके। आगे बात समझ में क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि देखिए ये क्या है लाल,